ये पर्यायवाची है मदन का, ये पर्यायवाची है कामदेव का। उनकी मुस्कुराहट देखिए, सजीले हैं, प्यारे से हैं, बड़े अच्छे से दिखते हैं। लेकिन मैं इसके आगे जाना चाहता हूं। मनोज शब्द का इस्तेमाल वाल्मीकि जी ने किया। तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी को याद किया तो लिखा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। लेकिन जब वाल्मीकि जी ने हनुमान जी को याद किया तो लिखा मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जिनका वेग मारुत के समान है और जिनकी गति जो है वो मनोज के समान है। सबसे तेज अगर कोई चलता है तो वो मन चलता है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिसको सुनने के बाद आपके मन में ओज पैदा हो जाए, वो मनोज है मनोज मुंतशिर शुक्ला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद राम, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। मैं दिल से कह रहा हूं, और ये तो दबाव है मेरे ऊपर, प्रेशर। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आपने ये कुर्सियां भर दी। मुझे अर्नब जी भरी हुई कुर्सियां देख के बड़ा अच्छा लगता है। ये भरी कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देख के एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फसलों से भरा हुआ अपना खेत देख के एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में, अपने स्वागत में आप तालियां बजा लें। ये जब अभी ऑडियो विजुअल चल रहा था और जब राम बातें कर रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में एक शब्द बार बार करवट ले रहा था। थैंक यू, आभार, कृतज्ञता। आपको थैंक यू, आपको आभार। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का गौरीगंज, जिसकी मां प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करती थी और पिता मुश्किल से 2 बीघे जमीन के किसान। उसे आपके प्यार ने, आपके स्नेह ने, आपके बड़प्पन ने कहीं पहुंचा दिया। सब आपको समर्पित, सब आपको नजर, सब आपकी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा अर्नब जी का, श्री अर्नब गोस्वामी, हमारे दोस्त और हमारा गुमान, हमारा मान, और रिपब्लिक भारत का आभार कि इतना बड़ा मंच, इतना आलीशान मंच मुझे मेरे शब्दों के लिए, मेरी वाणी के लिए आपने दिया। अर्नब जी, जब ये चैनल पहली बार आया, जब पहली बार इसके हमने प्रोमोज देखने शुरू किए, रिपब्लिक भारत, तो मेरे होंठों पे एक स्माइल आई ये नाम देख के। अब आप एक न्यूज़ चैनल लेके आ रहे हैं, वो भी इस स्केल का, इतना बड़ा। आप कोई भी नाम उसके लिए सोच सकते थे, बट रिपब्लिक भारत आपका इंटेंट बताता है कि यही नाम क्यों, वाई रिपब्लिक भारत। क्योंकि जिस चीज़ पे हम भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा गर्व कर सकते हैं वो ये है कि ये एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है। ये एक ऐसा लोकतंत्र है जो वाकई काम करता है। ये एक ऐसी रिपब्लिक है जिस पर हम आकाश भर अभिमान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से निकलेंगे भारत से, तो मुझे लगता है मेडिटेरेनियन कोस्ट तक आपको फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं मिलती, ऐसा लोकतंत्र नहीं मिलता जो वाकई काम करता है। अमेरिका अपने आप को जीवन भर कहता रहा कि भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो हम हैं, और हमने देखा जब जो बाइडेन के हाथों में सत्ता जानी थी, हस्तांतरण होना था, तो व्हाइट हाउस तक पे अटैक हो गया। हमारे यहाँ हर 5 साल पे, उसके पहले कितने भी वाद विवाद हो, कुछ भी हो, पर अगर सत्ताएं बदलती हैं तो बड़े प्यार से एक दूसरे के हाथ में सौंप दी जाती हैं। ये जो बड़प्पन है इस देश का, मैं समझता हूँ रिपब्लिक वर्ड इसको डेनोट करता है, इसको जस्टिफाई करता है। इसलिए इस शब्द के साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता है मेरा भी, हम सब का, हर उस व्यक्ति का जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास करता है। और भारत, रिपब्लिक अकेला नहीं है, भारत है। भारत शब्द का अर्थ तो सबको पता है, एनसीईआरटी किताबों ने पढ़ाया हमको, इंडिया। और हमने कभी नहीं सोचा कि भारत का मतलब इंडिया होता ही नहीं है। हम लॉर्ड माउंटबेटन के इंडिया में नहीं, मोहनदास के भारत में रहते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि भारत कोई नाउन नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। अगर आप स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भारत शब्द बनता कैसे है। संस्कृत यहाँ बहुत लोगों को आती होगी, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है। संस्कृत में एक धातु होती है, भा धातु। तो ये भा धातु जहां भी आती है, ये प्रकाश के अर्थों में आती है। जहां भी भा लग गया उसका रिश्ता लाइट से होता है। आभा, आभा मतलब उजाला। प्रभात भा है, सवेरा। भास्कर और भानु, सूरज, यहां भी भा है,
यहां भी रिश्ता उजाले से है। और रत का मतलब हुआ कमिटेड, जुटा हुआ, लगा हुआ, संलग्न। शिक्षा में रत, तपस्या में रत, साधना में रत। तो जो युग युगांतर से प्रकाश की खोज में रत है, वही मेरा और आपका भारत है। तो रिपब्लिक भारत का सीधा सा मतलब हुआ कि लोकतंत्र के उज्जवल मूल्यों में विश्वास रखने वाला एक चैनल, एज सिंपल एज दैट। मुझे लगता नहीं इससे ज्यादा, इससे कम कोई परिभाषा रिपब्लिक भारत की होनी चाहिए। अर्नब जी, मैं कुछ भी बोलूं, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं, लेकिन उसके पहले एक डिस्क्लेमर डाल दूं कि किसी भी पार्टी, दल या संगठन से मेरा कोई भी जायज या नाजायज कोई रिश्ता नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 उद्देश्य हैं जिनके लिए मैं जीता रहता हूं: सत्य, सेना और सनातन। जहां भी इन तीनों की बारी आती है वहां मैं खड़ा हो जाता हूं। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इन तीनों की बात करो तो कहीं से आवाज आती है, अरे ये तो बीजेपी वाला है, ये तो संघ वाला है, ये तो सत्य की बात कर रहा है, सनातन की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है। मैं सिर्फ सत्य, सेना और सनातन वाला हूं, इसके अलावा मेरी कोई और पहचान नहीं है। सत्य इसलिए क्योंकि ये भारतवर्ष का भाव मंत्र है, सत्यमेव जयते। मैं और आप एक ऐसी रेस हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास किया है इस बात में कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसलिए हम सत्य के साथ हैं। सेना इसलिए क्योंकि जब मैं देखता हूं कि 23-24 साल के हमारे लड़के हमें कारगिल जीत के दे देते हैं, हंसते हंसते कफन ओढ़ लेते हैं, कॉफिन हमारे गांव में चले आते हैं, और बदले में, इस शहादत के बदले में, इस बलिदान के बदले में हमसे मांगते क्या है? कुछ नहीं मांगते, सिर्फ इतना कि ये जो पवित्र देश है इसकी मिट्टी उठा के उनके कफन पे छिड़क दी जाए। इतना सा लालच होता है। इसलिए मैं सेना के साथ खड़ा हूं। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। और सनातन क्यों? क्योंकि ये दुनिया का अकेला धर्म है जो किसी को पराया नहीं मानता, जिसकी बाहें सबके लिए खुली हुई हैं। कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। हमने पढ़ा है महोपनिषद में, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसी गिनती, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले, छोटे दिमाग वाले करते हैं। जिनका चरित्र उदार है, जिनका हृदय विशाल है, वो पूरी वसुधा को, पूरी धरती को अपना कुटुंब मानते हैं। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम। मैं आपको हिंदुत्व की परिभाषा दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां, वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को कुटुंब कहते हैं, हिंदू हैं हम। हमने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई ठुकराया गया तो उसके लिए एक ही शरण स्थली थी, हमारा ये भारतवर्ष और इस भारतवर्ष का सनातन धर्म। फिर भी मैं देखता हूं हम ही को आंखें दिखाई जाती हैं। हर दिन तरह तरह के सवाल किए जाते हैं। मैं अक्सर, ये जो बहुत सारे धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, होने चाहिए, ये लोकतंत्र की शोभा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बड़ी कॉमन हैं। एक है कि हर कोई दूसरा वहां जाके एक शेर पढ़ रहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, और एक किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये मैं इतनी बार सुनता हूं और इतने तरीके से सुनता हूं कि मुझे लगता है आज मेरे पास मौका है, मैं इस पर कुछ बोलूं। ये देश किसी के बाप का है या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप अपना बाप मानते किसको हैं। जहां तक सवाल मेरा है और जहां तक सवाल हमारा है, और मैं विश्वास करता हूं कि यहां बैठे हुए मेरे सभी भाइयों बहनों का है, तो एक बात जान लीजिए,
नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है। नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है। सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और नानक को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की अवधारणा में विश्वास करते हैं। हमारे बाप का हिंदुस्तान है और हमेशा रहेगा। यू कैन लव मी फॉर दिस, यू कैन हेट मी फॉर दिस, यू कैन नॉट इग्नोर मी एनी लॉन्गर। दिस इज इट। और एक बात ध्यान रखिए, हिंदुत्व और देश प्रेम में कोई दो अलग अलग चीजें नहीं है। जितना आप स्टडी करेंगे, जितना आप अपने स्क्रिप्चर्स की तरफ लौटेंगे, आपको पता चलेगा ये दोनों एक ही चीज हैं। इनफैक्ट अगर इनको एक दूसरे का पर्यायवाची कह दिया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते तो माफ कीजिएगा, मैं आपकी देशभक्ति पर संदेह करता हूं। अगर वंदे मातरम बोलने से आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आपकी वफादारी पे, भारत के प्रति वफादारी पे बहुत शक है। एक तरफ भाईचारे की बात होती है, हम तो भाई हैं, गले मिले जाते हैं, और दूसरी तरफ वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या? अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या? ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या? महर्षि अरविंद, ये बात आपको सुननी चाहिए क्योंकि अक्सर हमें बताई नहीं जाती है। महर्षि अरविंद एक बात कहते थे कि वो देश जो 3 पीढ़ियों तक अपनी संस्कृति से दूर रहता है, उसकी संस्कृति का समूल विनाश हो जाता है। 3 पीढ़ियों तक, जो अलार्मिंग है, जिस बात से आपको डर लगेगा और घबराहट होगी, फिर भी मैं बताऊंगा, आपको अनकंफर्टेबल करने का रिस्क मैं लूंगा कि मैं और आप तीसरी पीढ़ी हैं। हमारी जो पिछली 2 पीढ़ियां थी वो आक्रमणकारियों से, आतताइयों से, मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ती रहीं। उनके लिए स्वतंत्रता को संभाल लेना, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना बड़ा चैलेंज था। संस्कृति की तरफ वो ज्यादा काम नहीं कर पाए, ध्यान नहीं दे पाए। हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, मुझे और आपको संस्कृति बचानी है, वरना कुछ बचेगा नहीं। अगर हम भी हार गए तो बात खत्म हो जाएगी, अंत निकट है। हमारे बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो मैं देखता हूं कि इतना सारा सेकुलर ज्ञान लेके आते हैं। एक तो सेकुलर इस वर्ड से मुझे हमेशा प्रॉब्लम रही है। मैं बड़े गर्व से ये बात कहता रहा हूं कि मैं हिंदू हूं और मैं सेकुलर नहीं हूं। अब अगर कहीं कोई कानूनी धारा है जिससे ये लगता है कि ये बात जो मैं कह रहा हूं ये गलत है, ये मुझे पेनलाइज किया जाना चाहिए, मुझे कहीं किसी जेल या सलाखों के पीछे फेंक देना चाहिए, तो ये देश देख ले, संविधान देख ले, लेकिन मैं अपने आप को सेकुलर नहीं मानता हूं और जीवन भर नहीं मानूंगा। ये हमारे बच्चे आते हैं, इनको कोई बताए कि स्वामी विवेकानंद कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कम पढ़े लिखे थे, उनको सेकुलर वर्ड नहीं पता था, वो कह सकते थे कि गर्व से कहो हम सेकुलर हैं। इतने बड़े दर्शन का व्यक्ति अगर कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हमको समझना चाहिए इसके पीछे की अवधारणा क्या थी। बच्चे आते हैं, कहते हैं अरे डैड यू नो व्हाट, ऑल बुक्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सब बराबर है। ऑल बुक्स आर नॉट इक्वल, गेट दैट स्ट्रेट इन योर हेड। 1893 का एक किस्सा मैं आपको बताता हूं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए हुए थे, शिकागो, सर्वधर्म संसद में भाग लेने। आपको याद होगा उन्होंने 5 शब्द बोले थे और उन 5 शब्दों पर पूरे पश्चिमी समाज ने खड़े होकर 10 मिनट तक तालियां बजाई थी। वो 5 शब्द थे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका समझ ही नहीं पाया कि एक भगवाधारी जो 7 समंदर पार से आया है, हम इसके लिए भाई बहन कैसे हो गए। वसुधैव कुटुंबकम, ये हम थे। तो एक दिन स्वामी जी को लगा कि बहुत दिन हो गए हमने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। शिकागो में एक लाइब्रेरी थी, वहां पहुंच गए। वहां लाइब्रेरियन ने, जो एक अमेरिकन लाइब्रेरियन था, उसने देखा कि ईस्ट से एक साफा पहने हुए एक भगवाधारी आया है। उसको शरारत सूझी। उसने लाइब्रेरी के एक कोने में बहुत सारे रिलीजन्स की किताबें एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रख दी। शरारत ये थी कि सबसे नीचे श्रीमद् भगवद गीता रखी और सबसे ऊपर बाइबल रखी।
ले गया स्वामी जी को हाथ पकड़ के, बोला स्वामी जी आई जस्ट वॉन्ट टू नो इफ आई हैव स्टैक्ड देम इन करेक्ट ऑर्डर, ये क्रम सही है क्या जो मैंने लगाया है? स्वामी जी ने देखा, सबसे ऊपर बाइबल, सबसे नीचे भगवत गीता। स्वामी जी ने कहा हाँ बिल्कुल सही क्रम है, ऐसा ही होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। लाइब्रेरियन ने कहा आई थिंक यू डिडंट नोटिस, आई हैव केप्ट बाइबल एट द टॉप एंड भगवत गीता एट द बॉटम। स्वामी जी ने कहा एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता संसार की हर किताब के लिए आधारशिला है, नींव का पत्थर है। ये बाइबल अगर ऊपर से गिर गई, नीचे की किताबों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवत गीता जरा सी खिसक गई तो सारी किताबें गिर जाएंगी, सारे दर्शन गिर जाएंगे, सारे अध्यात्म गिर जाएंगे, सारे धर्म गिर जाएंगे। यह भी हो सकता है कि दुनिया ही गिर जाए। ऑल बुक्स आर इक्वल? नो सर, दे आर नॉट। चूज द राइट नैरेटिव। प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सारी हवाएं बह रही हैं, इतने सारे तरीके से रीलें बना बना के हमें दिखाई जा रही हैं। एक सिंपल, मेरा काम यह है कि मैं आपको सिंप्लीफाई करके ऑप्शन दूं आपको। आप सब फ्री थिंकर्स हैं, आपको किसी के कहने पे चलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके इंटेलेक्ट की इतनी इज्जत करता हूं कि आप मेरे कहने पे नहीं चलेंगे, लेकिन जो मैं बात कहूंगा उसका एक रिसर्च, उसको इन्वेस्टिगेट तो जरूर करेंगे। इतना तो मैं आपसे उम्मीद रखता ही हूं। सही नैरेटिव आप चुने। इस देश में दो तरह के नैरेटिव पिछले कई सालों से रहे हैं, दो तरह की परंपराएं रही हैं। एक सूर्यवंशी परंपरा रही है और एक बाबरी परंपरा रही है। दोनों परंपराओं का अगर मैं फर्क आपको बताऊं तो महाराज दशरथ को 4 बेटे थे, हम सबको पता है, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक बेटे को पिता ने वनवास दे दिया, वो पिता की बात रखने के लिए वनवासी हो गए। दूसरा, भैया के साथ रहूंगा मैं तो भैया से दूर रह ही नहीं सकता, वो भैया के पीछे पीछे जंगल में रहने चला गया, महलों की सुख सुविधाएं छोड़ के। तीसरा, शत्रुघ्न, अन्न जल त्याग दिया कि जब तक हमारे भैया लौट के अयोध्या नहीं आए मैं एक दाना अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा। और भरत चले गए चित्रकूट अपने भाई को मनाने। जब भाई नहीं आए तो एक थाली में उनकी खड़ाऊं ली और वो खड़ाऊं सर पे रख के वापस अयोध्या ले आए। ये है सूर्यवंशी परंपरा। दूसरी तरफ देखिए जो बाबरी परंपरा है, शाहजहां को भी 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। हिस्ट्री लेसन हैं। तख्ते ताऊस के लिए औरंगजेब ने अपने पिता को, शाहजहां को, कैद खाने में डाल दिया, 3 भाइयों का कत्ल करवा दिया और इस पर भी चैन नहीं मिला तो एक थाली में दारा का सर सजाया और वो तोहफे में शाहजहां को कैद खाने में भेंट कर दिया। आपके सामने मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 2 थालियां रखी हुई हैं। एक थाली में भगवान श्री राम की खड़ाऊं है और दूसरी थाली में औरंगजेब का काटा हुआ सर। आप कौन सी थाली लेके अपने घर जाओगे, आपकी मर्जी, आप चुन लो। ये जो एक आइडियोलॉजिकल सबवर्जन हुआ है, बड़ा एक टेक्निकल टर्म है लेकिन आप जान लें, न्यूज चैनल पे तो आप बोल ही सकते हैं। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन एक षड्यंत्र रहा है जहां के हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी तुम्हारा है वो खराब है और जो इन आक्रमणकारियों का है वो अच्छा है। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक यही चलता रहा। अरे तुम्हारे पास, तुम्हारा पहनावा खराब, तुम्हारा खाना खराब, तुम्हारे कपड़े खराब, तुम्हारा संस्कार खराब, ये जो हम पहनते हैं, ये जो हम बनाते हैं, यही सब अच्छा है। और क्या क्या बताया गया कि अरे भैया अगर मुगल ना होते तो हमारे देश में म्यूजिक नहीं होता, संगीत नहीं होता, आर्किटेक्चर नहीं। आर्किटेक्चर कमाल की बात है। इनके आने से पहले, जब ये कुछ 100 साल पहले आए, हमारे राजा महाराजा विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, प्रभु श्री राम, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, ये झोपड़े में रहते थे, ये पत्ते लपेट के नाचते थे। आर्किटेक्चर इन मूर्खों ने हमें दिया। ये समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, भारत में ताजमहल बनवाने आए थे। और वो ताजमहल, उसको प्यार की निशानी। देखिए सिनेमा ने, मेरे सिनेमा ने ये भी किया कि लेफ्टिस्ट लिटरेचर ने और लेफ्टिस्ट सिनेमा ने ताजमहल को पता नहीं किस एंगल से वो मोहब्बत की निशानी है, अय्याशी की निशानी जरूर है। जब ताजमहल बन रहा था तो आपको अगर स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि तकरीबन उस जमाने में 32 लाख लोग भूख से मर रहे थे, बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। और उस दौर के 9 करोड़ रुपए शाहजहां ने खर्च कर दिए थे एक मकबरा बनवाने पे, जिससे पूरे देश की भूख मिट सकती थी।
पढ़िए, स्टडी कीजिए जो हमको नहीं पढ़ाया गया है। और मोहब्बत की निशानी, 7 बीवियों में से एक बीवी थी वो मुमताज महल, 7 में से एक। ऐसी मोहब्बत है जो 14वें बच्चे को जन्म देते हुए प्रसव पीड़ा से बेचारी मर गई, उसको बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना दिया था। ये ऐसी मोहब्बत थी, इतनी गहरी मोहब्बत। अगर प्यार की निशानी ही चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को चाहिए, तो आप प्रेम करेंगे, आपकी उम्र है, तो प्रेम की निशानियां मैं आपको बताता हूं। प्यार की निशानी है वो पुल, वो समुद्र सेतु जो हमारे प्रभु श्री राम ने अपनी प्राण प्रिया पत्नी सीता को रावण की गिरफ्त से बचाने के लिए समुद्र के सीने पे बांध दिया था। वो है प्यार की निशानी। प्यार की निशानी ढूंढनी है आपको। प्यार की निशानी है चित्तौड़गढ़, जहां हमारी मां पद्मिनी राजा रतन सिंह के प्यार में जलती हुई चिता में उतर गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार तक नहीं छूने दिया। और अगर आपको लग रहा हो बड़ी पुरानी बातें हैं, तो मैं आपसे नई बात करता हूं। प्यार की निशानी है वो सड़क जो बिहार में दशरथ मांझी ने एक पहाड़ काट के बना दिया। अपनी पत्नी फगुनिया के प्रेम में छेनी हथौड़ी लेके दशरथ मांझी ने पहाड़ काट दिया, सड़क बना दी। प्यार की निशानी, ये फिक्शनल झूठी कहानियां, इनमें विश्वास मत करिएगा। बड़ा नुकसान हो गया है हमारा, कई सालों से नुकसान होता रहा है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। ये कहते हैं गिनती तो हमने आपको सिखाई, इन्होंने कितनी बेशर्मी से अरेबिक न्यूमरल बोल दिया हमारी गिनती को। ये अरेबिक न्यूमरल 1500 साल पहले ना अरब का पता, ना उनके न्यूमरल्स का पता, ना उनके दर्शन का पता, ये अरेबिक न्यूमरल हो गया। बताइए 7500 साल पहले चैत्र मास की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ, ये लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में। गिनतियां देख लीजिए आप, चैत्र मास की 9वीं तिथि, भादों की अष्टमी अगेन भगवान श्री कृष्ण जन्मे। गिनती हमको नहीं आती थी 5000 साल पहले। 18 अक्षौहिणी सेनाओं की गिनती हमने कर ली थी कि 18 अक्षौहिणी सेनाएं क्या होती हैं जब लड़ती हैं, और हमको गिनती नहीं आती थी, इन्होंने हमको गिनती सिखाई। जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। ये हमें बताते हैं कि आपके यहाँ तो महिलाओं की स्थिति मैम बड़ी खराब रही है। महिलाओं की स्थिति हमारे यहाँ खराब रही, खासतौर से अंग्रेज। इतनी बार सुनता हूं मैं आज भी देश के बाहर जाता हूं और ये पता नहीं किस दिन का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। जब अंग्रेज खासतौर से ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है मैं इनसे पूछूं कि लॉर्ड्स का जो आपका क्रिकेट का मक्का जिसको आप कहते हैं, क्रिकेट स्टेडियम, अभी 1998 तक उसकी मेंबरशिप महिलाओं को नहीं देते थे। ये 1998 तक ये इस लायक नहीं समझते थे महिलाओं को कि लॉर्ड्स की मेंबरशिप दें। तकरीबन 150 साल पहले का किस्सा सुनाऊं। मेरी बड़ी फेवरेट कवियत्री हैं एमिली डिकिंसन, आपने नाम सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। एमिली कहती थी पोइट्री इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय गॉड। एमिली डिकिंसन को अपनी किताब नहीं छपवाने दी गई क्योंकि उनके पिता को, जो एक सेनेटर हुआ करते थे, ये लगा कि अगर दुनिया को ये पता चल गया कि मेरी बेटी कविताएं लिखती है, समाज में नाक, ये अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया में नाक कट जाएगी, मैं कहां मुंह दिखाऊंगा कि मेरी बेटी कविताएं लिखती है। हमारे यहां जाइए, 10,000 साल पहले जो वेद अवतरित हुए हैं, जिनको हम अपौरुषेय कहते हैं, उसमें आपको गार्गी, अपाला, लोपा, मुद्रा जैसी ऋषि कन्याओं और ऋषि पत्नियों की सूक्तियां मिलेंगी। सभ्यता में हम इतना आगे रहे। म्यूजिक दिया है इन्होंने। हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं सोनू निगम जी, वो कहते हैं यार ये फूफी संगीत क्या होता है मनोज? फूफी संगीत, जिसको कब्रों का संगीत आप कहते हैं या सूफी संगीत है, जो भी कहते हैं। इसके पहले हमारे पास म्यूजिक नहीं था। मां सरस्वती के देश में, जहां हमने अपनी मां की कल्पना भी कैसे की कि वीणा लेके बैठी हुई हैं, हमारे पास म्यूजिक नहीं था। तुम अगर अल्लाहू अल्लाहू ना कर देते 4 लोग आके तो हम म्यूजिक नहीं जानते थे। संगीत का पहला शास्त्र, और मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे इसके पहले का कोई लाके कहीं से बता दे। सामवेद संगीत का पहला शास्त्र हमारे यहां अवतरित हुआ है। हमको म्यूजिक नहीं पता था। साइंस, 7,500 साल पहले पुष्पक विमान में हमारे भगवान उड़ रहे थे।
साइंस इन्होंने हमको दिया। और अगर आपको लग रहा हो कि हाँ बड़ी पुरानी बात हो गई, तो आप ये सोचें कि 1903 में शायद आविष्कार हुआ है या खोज हुई है इसकी प्लेन की, और 16वीं शताब्दी में बाबा तुलसीदास विमान वर्ड यूज करते हैं रामचरितमानस में, चलत विमान कोलाहल होई, जय श्री राम कहें सब कोई। हम तब भी जानते थे विमान क्या है। एक और झूठ जिसने मेरे कानों के पर्दे फाड़े हुए हैं पिछले कई सालों से कि अरे हम तो पार्टीशन के बाद यहां इसलिए रुक गए क्योंकि हमको इस देश की मिट्टी से मोहब्बत थी, वरना हमारे पास तो ऑप्शन था, हम पाकिस्तान चले गए होते, हमने हिंदुस्तान चुना। झूठ है ये बात, झूठ है। कुछ मेरे मुसलमान भाइयों के लिए सच है, मुट्ठी भर हैं, गिनती के हैं, उनके सम्मान में, उनकी इज्जत में मेरा सर झुका हुआ है, लेकिन ज्यादातर के लिए झूठ है। ये वो देश है जहां अशफाक उल्लाह खान भी हुए हैं, अब्दुल हमीद भी हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी हुए हैं, उन सब के लिए सच है, लेकिन कितने हैं ये? मुट्ठी भर। ज्यादातर के लिए झूठ है। ये इस देश में आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म नहीं, आउट ऑफ ओनरशिप रुके थे। इनको ये लगता था कि हमारे आकाओं ने, हमारे बाप दादों ने, मुगलों ने इस देश को जूते की नोक पे रखा है, हम भी रखेंगे, हमारा भी नंबर आएगा, इसलिए रुके थे आप। गजवाए हिंद कोई फिक्शन नहीं है, स्टडी करिए, पता चलेगा। मेरे बोलने से मत जाइएगा, जाइए पढ़िए, चैट जीपीटी कर लीजिए, गजवाए है क्या, प्लान क्या है। 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है, तैयारी है। मेरा छोटा सा काम है कि मैं आपको आके जगाऊं, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप किसी के खिलाफ हो जाएं, मैं खाली ये कह रहा हूं कि पहलगाम दोबारा नहीं होना चाहिए मेरे देश में, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर फिर किसी ने कहा कि कलमा पढ़ो नहीं तो गोली मार देंगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी बाहर मुझे कुछ लोग मिले, उनका पुत्र पहलगाम अटैक में मारा गया था। दिल फट जाता है ये कहानियां सुन के। अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, अगर मुझे तमाचा मार के भी जगाना पड़े ना उसे नींद से, तो मैं जगाऊंगा। मैं आपको अच्छा लगूं, बुरा लगूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपसे कोई नंबर नहीं चाहिए। मीठी मीठी अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें सुन ली हमने। 47 का एक किस्सा मैं आपको बताऊं, जब इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी भारत की, तो उस वक्त मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने होम मिनिस्ट्री मांगी थी कि आप हमको होम मिनिस्ट्री दे दो। सरदार पटेल ने एक बात कही थी, वो बात पता नहीं इतिहास के पन्नों में कहां दब गई। मैं आपको वो बात याद दिलाता हूं। पटेल ने कहा था, जिन्ना साहब माफ कीजिएगा लेकिन चोर के हाथ में घर की चाबी नहीं दी जाती। मेरी कोई दुश्मनी किसी रिलीजन से नहीं है, मैं अपने रिलीजन में, अपने धर्म में बड़ा खुश हूं, लेकिन जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सपोज करना ही पड़ेगा। और देखिए, दोस्ती तो मैं भी चाहता हूं, ऐसा है नहीं कि मुझे दोस्ती नहीं चाहिए, लेकिन दोस्ती के लिए तौर तरीके बदलने होंगे, वरना गाय को रोटी खिलाने वालों में और गाय को रोटी के साथ खाने वालों में दोस्ती कैसे हो पाएगी भाई। वेस्ट बंगाल में आप बाबरी मस्जिद बनाते हैं, बाबरी मस्जिद, कोई और मस्जिद बनाइए, उसमें 2 ईंटें मैं भी रखूंगा, हम भी अपने हिस्से को कंट्रीब्यूट करेंगे। किसी भी तरह की मस्जिद आप बनाइए, बाबरी मस्जिद, वो आतताई, वो आतंकी, वो हिंदुओं का हत्यारा, उसके नाम पे आप मस्जिद बनाते हो और फिर हमसे उम्मीद करते हो कि दोस्ती रहेगी। आप औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हो, उसकी कब्र पे आंसू बहाते हो, उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ते हो, कैसे दोस्ती होगी? और कब बदलोगे आप? तो होना क्या चाहिए, तरीका क्या है? मेरे और आपके हाथ में क्या है? सबसे पहली चीज तो यह कि हम झुकेंगे नहीं। हम नहीं झुकेंगे तो नहीं झुकेंगे, और ना हमारा भगवा झुकेगा। एक किस्सा मुझे याद आता है इमरजेंसी का। इमरजेंसी के दौरान हमारे भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी बेंगलुरु की एक जेल में बंद थे। एक दिन उनको कमर में बड़ा भीषण दर्द उठा, तो उनको दिल्ली ट्रांसफर किया गया किसी हॉस्पिटल में। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुआयना किया, बोले अरे पंडित जी कोई खास बात नहीं है, मोच आ गई है, लगता है आप झुक गए थे। अटल जी दर्द से, पीड़ा से कराह रहे थे, पर कराहते कराहते बोले, डॉक्टर साहब ये कहिए मुड़ गए थे, क्योंकि झुकना तो हमको आता ही नहीं। हम झुकेंगे नहीं, और हमारी एकता, हमारी यूनिटी, सबसे अगर बड़ा हथियार हमारे पास कोई है तो वो हमारी एकता है। हमें बांटने वाले, हमें काटने वाले औजार कट जाएं, लेकिन हमारी एकता के बदन पे खरोंच तक नहीं आना चाहिए। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और एकता का साइंस क्या है? व्हाट इज यूनिटी? एक और एक मिलके 2 हो जाएं, ये गणित है। एक और एक मिलके 11 हो जाएं, ये संगठन है।
एक और एक मिलके एक ही रह जाएं, ये प्रेम है। एक और एक मिलके शून्य हो जाएं, ये अध्यात्म है। एक को एक से मिलने न दिया जाए, ये कूटनीति है। एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए, ये राजनीति है। और एक हैं तो सेफ हैं, ये राष्ट्रनीति है। एक जरा सी बात में हमारी एकता, हमारी यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मैं देख रहा हूं अयोध्या में जो कुछ हुआ, उसके लिए हम भगवान श्री राम को दंडित क्यों कर रहे हैं? चोरी हुई है भगवान के घर में, पकड़िए चोरों को, दंडित कीजिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन लोगों ने अयोध्या जाना छोड़ दिया है। मैं देख रहा हूं सन्नाटा पसरा हुआ है अयोध्या के गलियारों में, सन्नाटा, परफेक्ट साइलेंस। भगवान श्री राम का क्या कसूर है? उनकी क्या गलती है? आपने वहां जाना क्यों छोड़ दिया? और आप भूल गए कि अयोध्या का जो मंदिर है, इट इज नॉट जस्ट अनदर टेंपल। ये 500 वर्षों के बलिदान का साक्षी है। वो मंदिर ऐसे ही नहीं बन गया है। 500 वर्षों से इस देश का हिंदू पहले बादशाही दरबारों और फिर अदालतों के चक्कर काट रहा था, यह सिद्ध करने के लिए कि बाबर से पहले राम हुए थे हुजूर, कलयुग से पहले त्रेता आया था जिल्ले इलाही। ये समरकंद और फरगाना तो बहुत बात की बात है सरकार, पहले अयोध्या बसी थी। और मीलॉर्ड बाबर नामा से 7000 साल पहले हमारे ऋषि श्री वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। ये सिद्ध कर रहे थे हम ऑब्जेक्शन बोल के गिड़गिड़ाते रहे, वो ओवर रूल्ड बोल के ठुकराते रहे। चलो कोई बात नहीं, बाबरों और औरंगजेबों और अंग्रेजों के जमाने में हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे श्री राम के साथ अन्याय हुआ। वो तो गुलामी के दिन थे, अपने बस में था ही क्या। लेकिन आजादी के बाद भी हम श्री राम को आजाद नहीं करवा पाए। 1950 में संविधान बन गया। संविधान में आपने देखा होगा धनुष धारण किए हुए प्रभु श्री राम का चित्र अंकित हो गया, लेकिन राम को अपनी जन्मभूमि फिर भी वापस नहीं मिली। हमारे बापू जीवन भर राम राज्य का सपना देखते रहे, मरते वक्त भी उनके होठों पे एक ही नाम था, हे राम। उन्हीं बापू के देश में सत्ताएं महलों में राज करती रहीं और राम को एक झोपड़ी तक नसीब नहीं हुई। हमने वो सूरज अंधेरे में फेंक दिया जिसने पूरी सृष्टि को उजाले में रखा। कैकेयी ने तो सिर्फ 14 वर्ष का वनवास दिया था, हमने आजादी के बाद 70 सालों तक राम को ताले में रखा। इतिहास उठा के देखिए, दुनिया के किसी भी देश में 100 करोड़ लोगों की आस्था और आराध्य के साथ ऐसा खिलवाड़ न कभी देखा गया न सुना गया। और जैसे इतना काफी नहीं था, अयोध्या में सत्ता की निरंकुश गोलियों ने कार सेवकों के खून से मां सरजू का पानी लाल कर दिया। राम भक्तों की हत्या, उनका वध उस नगरी में हुआ जिसे अवध कहा जाता था। सब भूल जाएंगे हम, नहीं जाएंगे हम मंदिर, कार सेवकों को भूल जाएंगे, कोठारी बंधुओं को भूल जाएंगे। मरते मरते जय श्री राम गा रहे थे, पन्ने पलटिए इतिहास के। अब लौट के ना जाएंगे, रास्ता देखेगी माई, हम भी थे किसी के बेटे, हम भी थे किसी के भाई। मंदिर के शिखर पे साथी जिस दिन भगवा लहराना, तुम भूल न जाना हमको, तुम हमको भूल न जाना। मरते मरते मतवारे जय जय श्री राम पुकारे, हम जिए राम की खातिर और मरे राम के द्वारे। जो अपराध हुए हैं, मैं अदालतों से, मैं सरकार से, मैं ब्यूरोक्रेसी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक एक अपराधी को पकड़िए, दंडित कीजिए, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम को इसका दंड न दीजिए। अयोध्या जाइए, श्री राम प्रतीक्षा में हैं। और एक प्रतीक्षा भगवान श्री कृष्ण को है, जिसके बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर मुझे अनुमति हो अर्नब जी, तो मैं एक ऑडियो विजुअल दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट का। दिखाएं। कृष्णा राधा से रणभूमि तक तकरीबन 2 साल दिन रात की मेहनत के बाद हम ये प्ले बना पाए हैं। पहले तो मैं बड़ा आभारी हूँ श्रीमती नीलम मुंतशिर, पुनीत जे पाठक और श्री विक्रम मेहरा का, सारेगामा का, जिन्होंने ये प्ले मेरे साथ बनाया। हम आपके शहर में आ रहे हैं, दिल्ली में 5 सितंबर को, टीचर्स डे के दिन। तो मैं बस आपसे इतनी विनती करता हूँ कि दुनिया का जो सबसे बड़ा टीचर है, उससे सीखने के लिए आप
पधारें। हम यशो भूमि में ये शो कर रहे हैं। मुझे आप सबका इंतज़ार रहेगा और मैं चाहता हूँ जिन लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, हम 22 और 23 अगस्त को इंदौर में भी हैं। आप ये प्ले देखने ज़रूर आएँ। और क्यों आएँ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही थी हमसे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। दुनिया के सारे रास्ते त्याग के मेरी शरण में आओ, तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हारे जीवन का रथ विजय रेखा के पार मैं लेके जाऊंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने कहा, यतो कृष्णस्ततो जया, जहां कृष्ण है वहीं विजय है। सोच के देखिए ये बात कितनी गहरी है, कितनी सच है और कितनी सार्थक है। जब कृष्ण साथ थे तो पांडव महाभारत जैसा महायुद्ध भी जीत गए, और कृष्ण साथ नहीं थे तो जुए जैसा मामूली खेल भी हार गए। जब कृष्ण साथ थे तो अर्जुन के गांडियों को देवताओं ने भी सर झुकाए, और कृष्ण साथ नहीं थे तो वही अर्जुन, वही गांडियों, पर वो 4 जंगली डाकुओं से जीत नहीं पाए। जीवन की सबसे बड़ी भूल उसने कर दी जिसने कृष्ण के होते हुए कुछ और चुन लिया। सोचिए, दुर्योधन और अर्जुन दोनों के सामने विकल्प थे। एक तरफ विशाल हथियारबंद नारायणी सेना, और दूसरी तरफ अकेले निहत्थे कृष्ण। जो चाहो चुन लो। दुर्योधन ने सेना चुनी, अर्जुन ने कृष्ण। कौन जीता कौन हारा आप जानते हैं। थोड़ा ठहर के सोचेंगे तो पाएंगे कि हमारी हर जीत और हर हार के बीच एक ही अंतर है, सिर्फ एक अंतर, मात्र एक अंतर, केवल एक अंतर, केशव। जिसने केशव को चुन लिया उसने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। जिसने केशव को चुन लिया वो आंधियों में भी अखंड दीप की तरह जलता रहा। हैं माटी के दिए हम तो हवा से कैसे टकराते, हैं माटी के दिए हम तो हवा से कैसे टकराते, तेरे हाथों ने घेरा है नहीं तो कब के बुझ जाते। हमें अब धूप का डर, ना किसी बरसात की चिंता, हमारे साथ जब श्रीनाथ तो किस बात की चिंता। 5 सितंबर दिल्ली आपकी प्रतीक्षा रहेगी। मुझे आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। बहुत आभार आपका, बहुत आभार। आपने बोला था करना था। बहुत